बहुत से छात्र ये कहते हैं हमारा काम पढ़ना है तो सरकार का काम है। तो सरकार तो घटिया काम कर रही है ना, सरकार अपने काम को करने में पूरा नहीं उतर पा रही है। मैं आवाज नहीं उठाऊंगी, मेरी भतीजी है 8 महीने की, बड़ी होगी, क्या कहेगी वो। और ये अब वो वाला प्रोटेस्ट नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद, ये एक जेन्युइन प्रोटेस्ट है जिसमें सबका मसला है, सबकी प्रॉब्लम है। और ऐसे ऐसे लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, इसीलिए नीट का पेपर लीक हो रहा है और बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि हमारे घर में जब कोई मरेगा तब हम आवाज उठाएंगे। हम सब एक साथ आए हैं और उन्हें अपनी सीट से उठना ही होगा, क्योंकि अब ये सिस्टम पूरा का पूरा उनकी वजह से बर्बाद हो रहा है। सबसे पहले जो इंसान एक इंडिविजुअल यूथ को बोल रहा है कि वो कॉकरोचेस की तरह बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सिस्टम में? कुछ भी नहीं, तो उन्हें हमें हटाना होगा। ऐसी क्या वजह है कि आप सब आंदोलन में आप आई हुई हैं? हमें आंदोलन में खुद ही आना चाहिए और खुद ही स्टेप आउट करना पड़ेगा घर से बाहर, क्योंकि कोई और अगर हमारे लिए स्टैंड आउट नहीं करेगा यहाँ पर, जैसे देश में सिस्टम बना हुआ है, ये एक इंफीरियर एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है, जिसमें सरकार किसी बात की जवाबदेही नहीं दे रही है, एक कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो रहा है, कोई डायलॉग नहीं दे रहा है। सोनम वांगचुक जी इतने दिन से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, तो वी हैव टू रेज आवर वॉइस, वी हैव टू पार्टिसिपेट हियर। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने मुद्दों को खुद नहीं उठाएंगे, तो कोई और हमारे लिए उठाने नहीं आएगा इस मुद्दों को। बिल्कुल। आप क्लास 12th में हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रही जी, हैं? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ओके, तो नीट का पेपर लीक हुआ है जी। आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में? नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तो आई एम हियर। तो बहुत से छात्र ये कहते हैं हमारा काम पढ़ना है तो सरकार का काम है। तो सरकार तो घटिया काम कर रही है ना, सरकार अपने काम को करने में पूरा नहीं उतर पा रही है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है अगर ये धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम को अगर सही करना है तो सबसे पहले जो इंसान एक इंडिविजुअल यूथ को बोल रहा है कि वो कॉकरोचेस की तरह बढ़ते जा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकता है, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे सिस्टम में? कुछ भी नहीं, तो उन्हें हमें हटाना होगा। और वो ऐसे ही नहीं हटेंगे जब अपने आवाज़ को उठाएंगे। ये जो धरना चल रहा है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो ज़रूर काम करेगा और उन्हें हटना होगा अपने सीट से। और ऐसे ऐसे लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं, इसीलिए नीट का पेपर लीक हो रहा है और बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। तो हम इस चीज़ का वेट नहीं करेंगे कि हमारे घर में जब कोई मरेगा तब हम आवाज़ उठाएंगे। We have to step out of the house. ओके, for ourselves. बिल्कुल। इसके साथ साथ एक अलग मुद्दा ये है कि जौहर यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उसको गिराने का, उसको उठाने का एक आदेश आया हुआ है डीएम के द्वारा। क्या सोचते हैं उस मुद्दे पर आप? अब उसके ऊपर तो मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं है, वरना मैं उसके ऊपर डायलॉग ज़रूर देती। अच्छा, ठीक है। आपकी क्या पढ़ाई चल रही है? मैंने इंटर किया है, मैं अपना जो है अपना मतलब वो करती हूँ, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ ऑनलाइन। तो इस आंदोलन में आने की वजह? इस आंदोलन में आने की वजह ये है, मेरी खुद की कज़न और मैं जिन जिन लोगों को देखती हुई आ रही हूँ, मतलब सुसाइड कर रहे हैं लोग बाग, बच्चे सुसाइड कर रही हैं, उनकी माँ तड़प तड़प के बोल रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सोनम वांगचुक सर बेचारे इतने दिनों से फास्ट रखा था, 20 दिनों से, और उनको जिस तरीके से उठाया गया मुझसे नहीं झेला गया। सुबह तो ये वजह आज है कि सोनम वांगचुक को जो कल उठाया गया उसकी वजह से आप लोग अपने आप को रोक नहीं मैं सके? फर्स्ट डे से सपोर्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ आना ही था। मेरे मम्मी पापा डर रहे थे, नहीं मत जाओ, रहन दो। मैंने कहा नहीं, मैं आवाज़ नहीं उठाऊंगी, मेरी भतीजी है 8 महीने की, बड़ी होगी, क्या कहेगी वो कि मेरी, मैं हुआ हूँ उसकी। भविष्य के वजह से आपको लगा कि जाहिर सी बात है, मेरी कज़न का लीक हुआ है, इतनी मेहनत करके वो एग्ज़ाम देने गई यूपी में, नीट का एग्ज़ाम उसका कैंसिल हो गया, अब उसकी सुसाइड का दोबारा पेपर हुई तो हुआ तो नहीं दी एग्जाम? दोबारा एग्ज़ाम भाई, पैसों की दिक्कत है, फादर नहीं है, मम्मी बेचारी उसकी जैसे तैसे करवा रही है नीट के एग्ज़ाम। इतना आसान बात नहीं है, पैसों की दिक्कत किल्लत सब देखने पड़ती है। बट सोनम वांगचुक सर जी को जिस तरीके से उठाया गया, मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह से मैं अपने फादर से कह रही, फादर कह रहे चलो मैं ही चल रहा हूँ, बट उन्हें नहीं ला सकती थी, हार्ट के पेशेंट है, मम्मी भी बीमार है। अब इतने लोग आवाज़ उठा रहे हैं उसके ऊपर, और ये अब वो वाला प्रोटेस्ट नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मंदिर मस्जिद, ये एक जेन्युइन प्रोटेस्ट है जिसमें सबका मसला है, सबकी प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, और ये रियल इशू पे है, सबका इशू सेम है, और हम यूनिटी के साथ खड़े हो चुके हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि हम किस जनता को सपोर्ट करते हैं। सबके माँ बाप अलग अलग जनता को, अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करती हैं। किसी को बीजेपी को वोट देना, किसी को कांग्रेस अच्छा है, किसी के लिए आम आदमी पार्टी अच्छा है। बट यहाँ पर इशू है पेपर लीक, एजुकेशन सिस्टम। तो हम सब एक साथ आए हैं और उन्हें अपनी सीट से उठना ही होगा, क्योंकि अब ये सिस्टम पूरा का पूरा उनकी वजह से बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।